हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज द डे 3, लेक्चर थर्ड है रिगार्डिंग 4 ईयर सीरीज। तो इससे पहले मैंने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं डे 1 एंड डे 2 में। आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ 4 ईयर सीरीज का ही। और वंस अगेन क्वेश्चन है ऑब्टेन 4 ईयर सीरीज फॉर द फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है, अब एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर गिवन है। और जो लिमिट्स है वो हमें गिवन है 0 से 2 पाई। इंटरवल जो है वो 0 से 2 पाई। और हैंस डिडक्शन। तो बेटे मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया हमने कि जब भी डिडक्शन आएगा वो सेकेंडरी पार्ट है, वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन होना है। तो सबसे पहले हमें जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। तो बेटे 4 ईयर सीरीज इज गिवन बाय दिस वन, a0/2 प्लस ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स और लिमिट्स 1 to ∞, 1 to ∞। सबसे पहले जो a0 है उसका फॉर्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। तो एफ एक्स हमारे को पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन है, हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया। एक्स स्क्वायर की बेटे जो इंटीग्रेशन है, जो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है वो होती है x³ / 3। पावर एक बढ़ जाती है, वही पावर नीचे, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो x³ / 3 वो लगा दी। फिर हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो हमारे पास बन गया 8π³ / 3। और पाई से पाई एक कट गया तो बन गया 8π² / 3। तो दिस वाज अबाउट a0। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है किसके आ गई है, a0 की। उसके बाद बेटे हमने ए एन निकालना है। ए एन का बेटे जो फॉर्मूला है वो है 1/पाई। बेटे जो ए एन का फॉर्मूला है वो है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्र साथ में कॉज एन एक्स डी एक्स। बेटे जब हमने इसको एक्सपैंड करना है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो एक्स स्क्र विल एक्ट एज यू एंड कॉज एन एक्स विल एक्ट एज वी। तो कैसे करना है, एक्स स्क्र एज इट इज, कॉज एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस ये जो एक्स स्क्र है इसकी डेरिवेटिव, जो पहली ब्रैकेट उसका डेरिवेटिव करना है 2x, और जो सेकंड ब्रैकेट है ना उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्र। फिर आगे प्लस। बेटे अगर इसमें एक्स आ जाए, प्रीवियस दो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए उसमें जहां पे कांस्टेंट आ जाता है, अगर जहां पे एक्स आ जाए तो इसका फर्दर डेरिवेटिव कर देना है। तो पहले जो लिखना है वो फंक्शन और u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, फिर प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। तो cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन। तो बेटे जो बाहर माइनस है वो एज इट इज माइनस साइन एक्स अपॉन एन क्यू। और बेटे एक चीज और याद रखना कि ये वाला जो माइनस है वो जहां इसके साथ प्लस नहीं करना है, पहले आपने पूरी सीरीज को एक्सपैंड करना है। एक्स स्क्र एज इट इज कॉस का साइन एन एक्स ओवर एन माइनस पहली का डेरिवेटिव दूसरी की इंटीग्रेशन प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, और जो जो भी साइन है वो साथ साथ लिखे चलते हैं। उसके बाद बेटी मैंने प्रीवियस भी बताया कि बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट, जैसे जहां पे लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाई, तो बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स, बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्र साइन एन एक्स ओवर एन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आफ्टरवर्ड सब्सटीट्यूट द लिमिट्स। तो पहले जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे आपने 2 पाई डालना है। सभी इस एक्स की प्लेस पे हमने 2 पाई डाला, इस एक्स की जगह 2 पाई डाला, इस एक्स की प्लेस पे 2 पाई डाला, इस एक्स की प्लेस पे 2 पाई डाला, इस एक्स की प्लेस पे 2 पाई डाला, और हमने 2 पाई डाल देना। फिर माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां पे 0 डाल देना। जब हमने कैलकुलेशन की तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया साइन 2n पाई बनेगा, साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस 2n पाई बनेगा, कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है 1। जो साइन 0 होगा उसकी वैल्यू होती है 0, और जो कॉस 0 होगा उसकी वैल्यू होती है 1। तो बड़े केयरफुली आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, जब हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये बेटे जहां पे बना 0, जहां पे बना हमारे पास 4 पाई, जहां पे 0 एंड सो ऑन। जस्ट वेट।
ये देखिए, ये ये बन गया 4 पाई स्क्वेयर, और ये साइन टू एन पाई की वजह से जीरो हो गया। ये 2 × 2 पाई 4 पाई, कॉस टू एन पाई की वजह से 1 हो गया। ये साइन टू एन पाई, ये जीरो हो गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, और साइन जीरो भी जीरो। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/n²। ये किसकी वैल्यू आई है? ए एन की। आफ्टरवर्ड्स हमें बी एन निकालना है, तो बी एन भी बिल्कुल सेम सेंस में 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमने एक्स स्क्र डाली। अब जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स स्क्र साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन जब हमने करनी है, तो क्या होगी? एक्स स्क्र एज इट इज साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। फिर माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 2x, और सेकंड ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्र। फिर प्लस जो वेरी फर्स्ट ब्रैकेट होगी उसका डेरिवेटिव, इसका 2x का क्या हो जाएगा 2, और जो ये वाली होगी, तो अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस, कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यू। क्या हो जाएगा? कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यू। उसके बाद बेटे मैंने प्रीवियसली भी बताया कि जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स। देखो मैंने उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन की हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्र कॉस एन एक्स आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और प्लस प्लस ही रह गया। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करनी है लिमिट्स, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटे कॉस टू एन पाई जहाँ पे बनेगा वो 1, साइन टू एन पाई जहाँ पे बनेगा वो 0, कॉस टू एन पाई जहाँ पे बनेगा वो 1। कॉस 0 1 होता है, लेकिन बाहर 0 है तो 0, साइन 0 0, कॉस 0 1। और बड़े केयरफुली हमने जब कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास बेटे बना -4 पाई स्क्र बाई एन प्लस 2/n³ और माइनस 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 प्लस क्या हो गया? माइनस, तो ये 2/n³ 2/n³ कट गया। बच गया हमारे पास 1/पाई -4 पाई स्क्र बाई एन, और पाई से एक पाई कट गया, तो हमारे पास आ गया -4 पाई/n। अब उसके बाद बेटे हमारे पास अब ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आ गई है? हमारे पास बी एन की। ए एन नोट की वैल्यू भी आ गई है, ए एन की वैल्यू भी आ गई है, बी एन की वैल्यू भी आ गई है। तो सारी वैल्यूज जो है वो हमने फंक्शन में डाल देनी है। तो पुट इन 1 किया तो हमारे पास बन गया लास्ट एफ एक्स हमारा एक्स स्क्र है। ये ए नोट की वैल्यू थी 8 पाई स्क्र बाई 3, ए नोट बाई 2 होता है। ए एन की वैल्यू 4/n², और बी एन की वैल्यू हमारी -4 पाई/n। सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, 4 बाहर आ गया, इसमें से -4 पाई बाहर आ गया। फिर मैंने बताया आपको एन की वैल्यू हमने डालनी है, पहले 1 डाली, 2 3 4 एंड सो। फिर इसमें साइन वाले डाली, साइन 1 2 3 4 एंड सो। तो बेटे कहाँ तक डालनी है? हमारे स्टार्टिंग में अगर कोई डिडक्शन दी है, तो हमने देख लेनी है डिडक्शन कहाँ तक डिमांडेड है। तो डिडक्शन क्वेश्चन में हमें 4 स्क्र तक डिमांडेड है, तो डेट्स वाई अगर क्वेश्चन में हमें 4 स्क्र तक डिमांडेड है, तो हमने 4 स्क्र तक ही एक्सपेंड किया है। उसके बाद बेटे डिडक्शन के लिए हमें खुद से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो अगर 1 स्क्र 2 स्क्र 3 स्क्र 4 स्क्र जैसे ये देखो कॉस के साथ डिमांड आया हुआ है, और अगर कॉस के साथ आया हो तो हम ज्यादातर या तो जीरो डालेंगे या पाई डालेंगे। ये हमें खुद से देखना पड़ेगा कि किस वैल्यूज डाल के हमारे आंसर आएंगे। ज्यादातर जैसे ये देखो ये सारे प्लस है, और जो आंसर डिमांडेड है ना वो डिमांडेड है प्लस माइनस। जो फाइनल आंसर है वो देखो, हमें जो डिमांडेड है फाइनल आंसर, वो हमें डिमांडेड है जे वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हमें प्लस माइनस डिमांडेड हो तो हम पाई डालते हैं, अगर सेम सारे प्लस डिमांडेड होते हैं तो जीरो डालते हैं। तो इसके लिए डिडक्शन के लिए हमने एक्स इक्वल टू पाई डाला पूरी स्टेटमेंट में, एक्स इक्वल टू पाई डाला पूरी स्टेटमेंट में। जब हमने इसको पूरी स्टेटमेंट में डाला, ये देखिए इस एक्स की जगह पाई डाला, जहाँ पे पाई डाला कॉस पाई बन गया, कॉस 2 पाई बन गया, कॉस 3 पाई बन गया, कॉस 4 पाई बन गया, नीचे साइन पाई बन गया, साइन 2 पाई बन गया, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई।
तो बेटे कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सभी की वैल्यू 0 होती है। जब हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया, इधर एलसीएम लिया, 3 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर बाई 3 आ गया, ये 4 बाहर था, ये वाला 4 पाई स्क्वायर बाई 3 बेटे इधर भेज दिया। उसके बाद बेटे ये 4 बाहर है, ये -1/1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बच गया, जीरो वाला सारा जीरो हो गया है। फिर मैंने माइनस बाहर निकाला, जब माइनस बाहर निकाला तो ये 1/1 स्क्वायर, ये -1/2 स्क्वायर, ये +1/3 स्क्वायर, -1/4 स्क्वायर। उसके बाद बेटे ये 4 जो है वो नीचे आ गया, तो ये 4 जब नीचे आएगा तो बन जाएगा π² बाई 12, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर +1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर एंड सो। तो ये बेटे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गया है। इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें थर्ड क्वेश्चन डिस्कस्ड है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, डेट इज द फोर्थ वन। अब हमें ये डिमांडेड है। ओके बेटे, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।